दोस्तों, क्या आप सभी जानते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ? श्री कृष्ण को मृत्यु कैसे आया और श्री कृष्ण को जो है किसने मृत्यु दिया, कैसे दिया और क्यों आया? श्री कृष्ण जो थे वो स्वयं नारायण के अवतार थे, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य योनि में जन्म लिया है उसको मृत्यु अटल है, सत्य है, मृत्यु तो आना ही है। तो श्री कृष्ण की भी मृत्यु हुई और राधा की भी मृत्यु हुई। जितने पृथ्वी लोक पे जन्म लिए सारे की मृत्यु हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ? श्री कृष्ण को मृत्यु प्राप्त होने का क्या वजह था और श्री कृष्ण का मृत्यु को किसने दिलाया, कैसे हुआ, किस इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्या आप सब जानते हैं कि आखिर मृत्यु हुआ तो हुआ कैसे? इसका सीन भी नहीं दिखाया गया है, लेकिन शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है। लेकिन क्या आप सब ये जानते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो मिलते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु ऐसे हुआ और ये करने से हुआ, ये नहीं किया तो ऐसे हुआ। लेकिन क्या आप असली सच्चाई जानते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु हुआ तो कैसे हुआ? आखिर उनके मृत्यु का कारण कौन बना, कैसे हुआ, नहीं जानते हैं? आज हम आपको आज की वीडियो में यही बताएंगे कि श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ, आखिर उनके मृत्यु का कारण कौन था और कब उनकी मृत्यु हुआ, क्या राधा से पहले हुआ या राधा के बाद हुआ। ठीक है, आज के हमारा वीडियो का टॉपिक इसी टॉपिक पे है। तो आप सब ये रहस्य बातें जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है आपके पास पहुंचे। ठीक है, तो चलिए आज हम यही रहस्य बातें जानते हैं कि श्री कृष्ण का मृत्यु कैसे हुआ, उनके मृत्यु का कारण कौन था और कैसे हुआ। ठीक है, तो एक समय की बात है, आप सब जानते ही हैं महर्षि दुर्वासा को। महर्षि ऋषि जो दुर्वासा है उनको तो आप सभी ने जानते होंगे, अच्छे तरीके से जानते होंगे, क्योंकि महर्षि दुर्वासा को क्रोध के लिए जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत क्रोधवेशी ऋषि थे। उनकी क्रोध की सामना करने की सब में क्षमता नहीं रहती थी। वो जहां भी जाते थे क्रोध की वर्षा करते थे, बिना मतलब बेवजह के वो क्रोध करते थे। इसीलिए सारे देवी देवता, जितने भी मनुष्य थे, जितने भी गंधर्व किन्नर देवी देवता थे, सारे के सारे लोग उनसे डरे रहते थे, क्योंकि वो महर्षि दुर्वासा जो थे बिना वजह के अगर थोड़ा सा भी गलती होता था तो किसी को श्राप दे डालते थे। और उनका श्राप इतना अटूट था, इतना अटल था कि उनके श्राप को देते ही जितने भी देवी देवता थे थर थर कांपने लगते थे। उनके डर से इंद्रासन हिलने लगता था, उनके डर से जो है पृथ्वी कांपने लगती थी, उनके डर से जो है पूरे त्रिलोकी नाथ के देवी देवता जो है वो थर थर कांपने लगते थे। ठीक है, महर्षि दुर्वासा इतने क्रोधवेश के लिए वो जाने जाते थे। एक बार की बात है, महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ उस समय श्री कृष्ण जो है पेड़ के पास बैठे हुए थे। तो श्री कृष्ण जब बैठे हुए थे उसी समय महर्षि दुर्वासा जो है उनके पास है और हाथों में अपने जो है खीर की मटका लेकर आए। और खीर की मटका लेकर आए तो श्री कृष्ण जो थे उन्हें देखकर पहचान गए कि महर्षि दुर्वासा के इसके पीछे का कोई ना कोई वजह जरूर है, क्योंकि जब महर्षि दुर्वासा मेरे पास पधारे हैं तो कोई ना कोई कारण जरूर होगा। और वो जान गए क्योंकि वो स्वयं नारायण के अवतार थे। तो महर्षि जब दुर्वासा जो थे वो श्री कृष्ण के पास आए तो उन्होंने आ करके जो है खीर के जो मटका था अपने हाथों से जो है श्री कृष्ण को दे दिए। और श्री कृष्ण को वो मटका देते हुए ये बोले कि सारे खीर का जो लेप है अपने पूरे शरीर के अंगों में लगा लो। जब इतना बात सुनते ही श्री कृष्ण जो थे झट से उठे और खीर का मटका लेकर के पूरे शरीर में जो है खीर का लेप लगा लिए। पूरे शरीर में खीर का लेप लगाए सिवाय एक जगह, क्योंकि वो अपने पैर के तलवे में जो है वो खीर का लेप नहीं लगाए थे, वो चूक गए थे, भूल गए थे, क्योंकि उसने पूरे शरीर के अंगों में अपना खीर का लेप जो था वो लगा लिए थे। सिर्फ पैर की तलवा जो था उस तलवे में उसने 2 इंच की जगह जो था तलवे में उसने पैर का लेप जो है खीर का लेप जो है नहीं लगाया था। जब उसने सारे खीर का लेप लगा करके महर्षि दुर्वासा के पास पहुंचे तो उन्होंने जो है दुर्वासा के पास पहुंच करके बोले कि मैंने खीर का लेप जो है पूरा लगा लिया। इस पर जो है महर्षि दुर्वासा जो थे उनके शरीर को अच्छे तरह से देखे और ये बताया कि तुमने जो है श्री कृष्ण को उसने बोले कि तुमने जो है पूरे शरीर पे खीर का लेप लगाया, लेकिन तुमने एक अंग पे खीर का लेप नहीं लगाया। वो पैर के तलवे जो है तुमने तलवे पे खीर का लेप नहीं लगाया। याद रखना तुम्हारा ये तलवा ही तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, क्योंकि जब तुम पूरे शरीर पे खीर का लेप लगाए हो सिवाय तलवे का, वहां ये तुम्हारा जो पूरा शरीर है सुरक्षित हो गया, क्योंकि अमृत शास्त्र था।
तुमने पूरे शरीर को इसे बांध दिया, लेकिन सिवाय तलवे का, क्योंकि तुमने तलवे में इसको लगाया नहीं, इसीलिए उतना दूर का जो है वो सही से बंधा नहीं, अस्त्र में बंधा नहीं, तुम्हारा उतना तलवे जो है वो अच्छी तरह से शस्त्रोक नहीं हुआ, इसके लिए तुम्हारे मृत्यु का कारण जो है तुम्हारे पैर का तलवा बनेगा। ये कह करके महर्षि दुर्वासा जो है श्री कृष्ण के पास से वापस चले गए। यही श्राप जो था, यही बात जो था श्री कृष्ण को लगा। जिस समय श्री कृष्ण जो थे, महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और गंधारी ने जब श्राप दिया कि तुम द्वारिका जो है पूरी तरह से सर्वनाश हो जाएगा, डूब जाएगा और श्री कृष्ण का विनाश हो जाएगा, उस समय से जो है पूरे महाभारत के युद्ध में पूरे योद्धा जो थे पूरे शमशान हो चुके थे, पूरे खत्म हो चुका था। द्वार जो श्राप था गंधारी का वो भी मिल चुका था, द्वारिका भी डूब चुका था। श्री कृष्ण जो थे एक वही जीवित थे। और जब श्री कृष्ण एक पेड़ के पास लेटे हुए थे तो एक जो है उस समय जो है एक शिकारी ने हिरण की आंख समझकर श्री कृष्ण के तलवे में जो उसने हिरण की आंख समझकर उसने जो है तीर मारा और वही तीर आ करके जो है पैर में उनके तलवे में लगा जहां पे उसने खीर का लेप नहीं लगाया था और वही जो है श्री कृष्ण को तीर लगा। उसी समय कृष्ण को मृत्यु प्राप्त हो गई। यही श्राप था जो महर्षि दुर्वासा थे, क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उसने ही खीर का लेप दिया था और उन्होंने ब्रह्मास्त्र से जो है पूरे शरीर को उसने सुरक्षित किया था बिना तलवे का, और यही तलवा जो उनके मृत्यु का कारण बना था। और यही तलवे में जो है उसने शिकारी जो था वो पूरे जब तीर मारा हिरण की आंख समझ के उसने उसको लगा कि ये जो है हिरण की आंख है, लेकिन था श्री कृष्ण का तलवा। उसने जब पैरों में उसके तलवे में तीर मारा, यही कारण है जो मृत्यु प्राप्त हुआ श्री कृष्ण को। उस बहेलिया के वजह से ही जो है श्री कृष्ण को मृत्यु प्राप्त हुआ, लेकिन उसके मृत्यु का कारण वो बहेलिया नहीं था, उसके मृत्यु का कारण जो है वो ऋषि दुर्वासा थे। ठीक है, तो क्या आप सब जानते थे ये रहस्य बात है कि आखिर श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुआ? नहीं जानते थे ना? अगर जानते होंगे तो कमेंट्स करके बताइएगा कि मैं पहले से जानता हूँ। अगर नहीं जानते हैं तो मैंने आपको बताया ये रहस्य बात है कि श्री कृष्ण की मृत्यु जो है कैसे प्राप्त हुआ, कैसे हुआ, इसके पीछे का कारण क्या था, उनके मृत्यु का कारण क्या था, कैसे हुआ। ठीक है, तो आप सब ये रहस्य बातें नहीं जानते थे ना, तो मैंने आपको बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जितने ये रहस्य बातें जितने आपके फैमिली फ्रेंड्स नहीं जानते हैं सबके पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कहा जाता है कि जितने लोग नहीं जानते सबके पास शेयर करेंगे तो ये जो बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, उन सबके पास भी ये जाएगा और आपके फैमिली फ्रेंड्स में देख पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरा वीडियो यहीं तक का था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।